यह वीडियो हमारी EOW मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई फेवर मांगे कोई काम करने के लिए या आपको ब्लैकमेल करे कोई भी काम करवाने के लिए, तो आप उसके खिलाफ़ क्या शिकायत कर सकते हैं और कहाँ शिकायत कर सकते हैं, क्या रेमेडी आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम फेवर का मतलब। ठीक है, तो फेवर का मतलब है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम करवाने के लिए, जैसे कोई भी काम हो सकता है, जैसे वो बोले कि ये मेरा घर में पहुंचा देना या मेरे लिए कोई फ़्लाइट की बुकिंग कर देना जिसका वो भुगतान ना करे, या किसी होटल में बुकिंग कर देना जिसका वो भुगतान ना करे, या कोई भी ऐसे अन्य काम, ठीक है, जिसका वो भुगतान ना करे पर आपसे करवा ले या करने के लिए कह दे, चाहे खुद के लिए चाहे अपने रिलेटिव्स के लिए या कोई भी दूसरे अन्य पर्सन के लिए, वो सब फेवर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ब्लैकमेल। ठीक है, ब्लैकमेल जो है ज़्यादातर प्रचलित है। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो आपको धमकाते हैं कि अगर आप मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। पब्लिक जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनमें ज़्यादातर होता है कि अगर आप मुझे घूस नहीं देंगे या मेल जैसे जो आम तौर पर प्रचलित है। तो ब्लैकमेल अगर हम देखें किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के हिसाब से या जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके हिसाब से, तो जैसे कि वो बिल पेमेंट के लिए जाता है तो जो अधिकारी होते हैं वो उससे घूस की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमें घूस या रिश्वत नहीं देंगे तो हम आपका बिल का पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप हमें रिश्वत नहीं देंगे तो हम आपके प्रोजेक्ट की जांच करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में नुक्स निकालेंगे, अगर आप घूस का पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ऐसी कई सारी धमकी वो देते हैं कि आपसे वो रिश्वत ले सके या आपसे कोई काम करवाया जा सके। अगर आपके साथ ये हो रहा है या आपने अपनी लाइफ में कभी इसके बारे में ऐसा देखा है, ठीक है, तो इस वीडियो हम देखेंगे इसके लिए कंप्लेन कहाँ करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक राज्य सरकार ने एक विभाग बना रखा है जिसको हम कहते हैं EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। EOW जो है वो CID का पार्ट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो हर एक राज्य में स्थापित है, उसका वो एक ब्रांच है। अगर आप इसमें कंप्लेन करते हैं तो आपकी कंप्लेन को जल्दी से जल्दी सुना जाएगा, आपके कंप्लेन में FIR रजिस्टर होगी और जो भी अधिकारी है उसके ऊपर जांच कमेटी बैठाई जाएगी और उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आप इसमें कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो EOW या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेन करने के 2 तरीके हैं, पहला ऑफलाइन माध्यम से और दूसरा है ऑनलाइन माध्यम से। तो पहले हम देख लेते हैं ऑनलाइन माध्यम का। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है हर एक राज्य ने अपने अपने राज्य में स्थापित कर रखा है। ठीक है, तो उनका अपनी अपनी वेबसाइट है। अगर मैं बताऊं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग eow.mp.gov.in। आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपके सामने मेन्यू बार होगा। मेन्यू बार में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेक कंप्लेन का ऑप्शन आएगा। आप मेक कंप्लेन में क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने से आप अपना ऑनलाइन कंप्लेन करने का माध्यम जो तरीका है उससे आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है ऑफलाइन तरीका। ठीक है, EOW ने राज्य में अलग अलग जगह थाने को स्थापित कर रखा है। तो आप इन EOW थाने में सीधे जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं और आप लिखित तौर पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको लिखित तौर पे कंप्लेन करने के लिए सेक्शन 154(1) CRPC के अंतर्गत आपको कंप्लेन लिखना होगा, जिसमें आपका डिटेल और आपके साथ क्या शिकायत है आपकी वो पूरी होगी। और आप ऐसे पूरे एक कंप्लेन को लिख के EOW के जो थाना अधिकारी हैं उसको सेंड कर सकते हैं, बाय पोस्ट के माध्यम से, चाहे बाय हैंड भी दे सकते हैं। अगर वो जो थानेदार है अगर आपके इस कंप्लेन के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करे, जिसको करने के लिए वो बाध्य है पर तो भी वो ना करे, तो आप अपने कंप्लेन के लिए सेक्शन 154(3) CRPC के अंतर्गत EOW के SP को भी कंप्लेन कर सकते हैं। SP आपकी इस शिकायत के ऊपर कार्रवाई करेगा, SP को भी कंप्लेन कर सकते हैं। SP जो है आपकी इस कंप्लेन के ऊपर खुद से कार्रवाई करेगा, ये किसी सबऑर्डिनेट को कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। अगर SP भी कार्रवाई ना करे जिसे उसे करना चाहिए,
156 सब क्लॉज 3 CRPC के अंतर्गत आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपकी इस कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ जिन सरकारी अधिकारियों ने, जैसे कि थाना अधिकारी या SP ने अपना कार्य नहीं किया है, कंप्लेन आपके कंप्लेन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आप उनको भी सेक्शन 211 IPC और 168 के अंतर्गत आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इन 2 अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करेगी। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके पास क्या क्या रेमेडी रहेगी। ठीक है, अगर आप EOW में कंप्लेन करेंगे तो आपका कंप्लेन का प्रोसीजर और कोर्ट या और कोई और थाने के जो तरीके हैं उनसे ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि ये फास्ट और चीप तरीका होता है किसी भी कंप्लेन को सुलझाने का, क्योंकि ये इकोनॉमिक या मुद्रा से रिलेटेड कंप्लेन है। ठीक है, तो आपकी इस कंप्लेन के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ IPC की धारा 24, 25, 26 और 27 के अंतर्गत उन लोगों पे कार्रवाई होगी। और भी अन्य धारा जिसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिस्ट को देख सकते हैं और उस लिस्ट में जो दिए गए सेक्शन हैं उनके अंतर्गत इन पब्लिक सर्विस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, या कंप्लेन करने में या कंप्लेन करने के बाद, ठीक है, या कैसे रेमेडी पाएंगे या कोई भी अन्य समस्या, तो हमारे आप दिए गए लिंक पे आप अपना क्वेरी राइज कर सकते हैं। आपके क्वेरी की जो सॉल्यूशन है जल्दी से जल्दी आपको दिया जाएगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी आपके क्वेरीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको समाधान जल्दी दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।